हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ ब्लाउज कैसे सिलें। इसके लिए हमें चाहिए फ्यूज़ पेपर। इसको ब्लाउज की कटिंग करने से पहले ब्लाउज पीस पर पेस्ट कर लेंगे। इससे क्या होता है कि कपड़े में थोड़ा थिकनेस आ जाती है, जिससे एकदम बिल्कुल ब्लाउज का लुक बुटीक जैसा आता है। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी ब्लाउज की लंबाई जो है 14 इंच तैयार है एकदम, और यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है 15.5 इंच। ये मैंने निशान लगा लिया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 इंच गले का लिया है और 2.5 इंच उसका शोल्डर का लिया है। यहाँ पे 5.5 का, और ये लिया है यहाँ पे मैंने 6.5 इंच लंबाई। ये देखिए, ये 6.5 इंच। अब इसे सीधी कर लेंगे लाइन को। ब्रेस्ट साइज़ का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। जो भी हमारा ब्रेस्ट साइज़ है उसका 4th पार्ट लेंगे। यहाँ पर 38 इंच है, 38 इंच का 4th पार्ट हुआ 9.5 इंच। यहाँ पर हम मार्क करेंगे 9.5 इंच का। और यहाँ पर कमर का है हमारा 32 इंच, 32 का 4th पार्ट लेंगे 8 इंच। यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पर एक मार्क 8 इंच का किया, और 2 इंच टक्स के लिए, और 2 इंच हमारा मार्जिन का हो गया। 2 इंच ऊपर की तरफ मार्जिन का लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम 13 इंच पर मार्क करेंगे। जो भी हमारी ब्लाउज़ की तैयार लेंथ है उसमें 1 इंच कम। यहाँ पर मैंने 13 इंच लिया है, और यहाँ पे भी एक 13 इंच का मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने टक्स के लिए 3 इंच का निशान लगाया, और यहाँ से ये टक्स के लिए 9.5 इंच का सेंटर पॉइंट लिया, और यहाँ से 3.5 इंच का मार्क किया, और इसको ऐसे सीधा ड्रॉ कर लिया। अब आर्म होल के लिए यहाँ 1 इंच का मार्क करेंगे, और इस निशान से इस निशान तक ऐसे ड्रॉ कर लेंगे गोलाई देते हुए। 2 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से टक्स के लिए, और इसे शेप देते हुए इस तरीके से ऐसे यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच हमने ऊपर की तरफ लिया। ये हमारा यहाँ पर 3.5 आ रहा है। इस दूसरी वाली लाइन को भी 3.5 पर मार्क करेंगे। इस तरीके से गोलाई देते हुए नाप लेंगे, 3.5 का निशान लगाएंगे, और यहाँ से गोलाई देते हुए इस तरफ उस निशान की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ आधा इंच का आ रहा है, ये इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ नेक के लिए मार्क करेंगे। लंबाई में यहाँ मैंने 7.5 इंच रखी है। अब इसको इस तरीके से वी शेप में पहले शेप देंगे, और बाद में पान की शेप देंगे इसको इस तरीके से। अब यहाँ से हम आधा इंच गले की तरफ डाउन रखेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो शोल्डर है वो गिरते नहीं हैं। जो हम मतलब गले की लंबाई ज़्यादा रखते हैं तो हमारे शोल्डर गिरने लग जाते हैं, ऐसा करने से गिरते नहीं हैं। अब जो हमने मार्क किया था वो नीचे की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसमें कट कर लेंगे। बाद में हम बेल्ट में एक्स्ट्रा कट करेंगे, बेल्ट हम अलग से कट करेंगे। अब जो हमारे ब्लाउज़ से बची हुई जो बेल्ट थी उसी के नाप से हम दूसरी बेल्ट तैयार करेंगे। मैंने बॉर्डर से बेल्ट तैयार करी है। अब इस पे जो हमने बेल्ट थी ब्लाउज की उसको रखेंगे, टक्स का अंदर की तरफ फोल्ड करके रखेंगे, और आधा इंच इस बेल्ट से आधा इंच ऊपर की तरफ और आधा इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। ये देखिए हमारे फ्रंट के जो पार्ट हैं वो सब कट कर तैयार हो चुके हैं, और ये इस तरीके से जुड़ेंगे इस तरीके से। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। अब यहाँ पर हम जो भी हमारी तैयार लेंथ है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे निशान। यहाँ पे मैंने 15.5 इंच का मार्क किया है, और यहाँ से जो हमने फ्रंट पे लिया था शोल्डर का वो यहाँ पर रहेगा सेम।
इस तरीके से आधा इंच गले की तरफ डाउन और यहाँ पर 6.5 इंच का निशान लगाया। यहाँ से भी 6.5 इंच का एक मार्क करा और यहाँ से इस तरीके से यहाँ 9.5 इंच का निशान लगाया, 2 इंच मार्जिन का, और यहाँ से लगाया मैंने 8 इंच का, 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन का, और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से 2 इंच यहाँ से आर्म होल की गोलाई के लिए, और इसको ऐसे शेप देते हुए निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे नेक के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ मैंने लेंथ लिया 11 इंच, यहाँ पे 2.6 इंच, ऐसे लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे और इसको पान की शेप में मार्क कर देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। पहले ऊपर के लिए 5.5 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई में है 33 इंच। 2 पीस मैंने अस्तर के लिए हैं, 2 पीस मैंने अस्तर के लिए हैं सेम मेज़रमेंट के। अस्तर की भी यही सेम मेज़रमेंट रहेगी और इसको हम कट कर लेंगे। ये मैंने बॉर्डर लिया है आगे की तरफ के लिए 3.5 इंच इसकी लंबाई और चौड़ाई 17 इंच। अब हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे इन पीस को रखते हुए। सबसे पहले हम बाजू तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने बाजू को शेप देते हुए नीचे से कट कर लिया है। मेज़रमेंट मैंने इसकी आपको पहले बताई दी थी। और अब सेंटर में हम एक मार्क करेंगे और सेंटर से 1.5 इंच के ऐसे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने 5 निशान लगाए हैं 1.5 इंच के, 5 सेंटर से इस तरफ और 5 उस तरफ। अब हम इनको ऐसे यहाँ पर इकट्ठा करेंगे प्लेट बनाते हुए और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। अब हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे आधा इंच का गैप देते हुए इनमें इस तरीके से। अब हम बॉर्डर को रखेंगे उल्टी तरफ और इधर से कॉटन फैब्रिक और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई हम ऊपर की तरफ से लगाएंगे। अब यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों कॉटन को और टॉप फैब्रिक को लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी बाजू तैयार है और ऊपर से हम कोई भी मैचिंग बटन या स्टोन लगा देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। पफ कितने अच्छे से निकल कर आया हमारे ब्लाउज का। और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे।
अब हम इस पे पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग कपड़े से हम एक पैर दूर रखते हुए और पाइपिंग पे एक पैर की सिलाई लगाते हुए ऐसे चलाएंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, और इसे इस तरह अंदर की तरफ मोड़ते हुए ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी एक साइड पाइपिंग लग के तैयार हो चुकी है और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से पाइपिंग लगाएंगे। बिल्कुल ये देखिए, ये पाइपिंग दूसरी साइड भी मैंने लगा ली है। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट पे भी हमें इसी तरीके से पाइपिंग लगानी है। ये देखिए, अब इसको अंदर की तरफ लगा लेते हुए ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब बेल्ट को हम फ्रंट पार्ट पर इस तरीके से अटैच करेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। ये फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। अब हम इसी तरीके से बैक पार्ट तैयार करेंगे। यहाँ से सेंटर से कट कर लेंगे और आई हुक के लिए हम यहाँ पट्टियाँ लगाएंगे इस तरीके से। इस साइड हम हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। हुकाई की हमारी पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। हम टक्स के निशान लगाएंगे। ऊपर से मैंने 9.5 इंच पर मार्क किया है, नीचे की तरफ से मैंने 3.5 इंच पर मार्क किया है और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। अब आधा इंच का मार्जिन लेते हुए टक्स की सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए मैंने दूसरी तरफ भी ऐसे सिलाई लगा ली है। अब इस पे जिस तरीके से हमने फ्रंट साइड पाइपिंग लगाई थी इसी तरीके से हम इस पर भी लगा लेंगे। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। सिलाई पीछे की तरफ से नेक की तरफ लेके आनी है इस तरीके से, और फिर एक बार और पीछे की तरफ जाना है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब हम नीचे की तरफ पट्टियाँ अटैच करेंगे अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए। ये मैंने यहाँ पे अस्तर की पट्टियाँ ली हैं और इस तरीके से मैं यहाँ पर इनको अटैच करूँगी। फ्रंट पार्ट पे मैंने पट्टी अटैच कर ली है। अब हम बैक पार्ट पे अटैच करेंगे इसी तरीके से। बिल्कुल यहाँ पे 1 इंच आगे की तरफ निकालते हुए इस तरीके से पट्टियाँ रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से रखनी है। अब पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है।
अब हम ब्लाउज की फिटिंग का निशान लगाएंगे और सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब जो ये कॉटन की पट्टी है हमारी फ्रंट पार्ट पे, इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। जो भी हमारी आर्म होल की गोलाई आ रही है उसी गोलाई की निशान हम इस पे बाजू पे भी लगाएंगे। यहाँ पे 8.2 का मार्क करेंगे और बाजू की आगे की तरफ फिटिंग का निशान लगा लेंगे और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। दोनों बाजू तैयार कर लेंगे। ब्लाउज में हम अब बाजू अटैच कर लेंगे। आधा इंच का मार्जिन देते हुए मैं यहाँ पर बाजू अटैच कर लूँगी इस तरीके से। ये देखिए हमारा ब्लाउज बिल्कुल तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।